नमस्कार। एमपी में अब कोरोना की दूसरी लहर को काबू में लाने के साथ उसे पूरी तरह से कमजोर करने की और खत्म करने की कवायद तेज हो गई है। कई जिलों में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू और सीएम शिवराज का अधिकारियों को ये टारगेट है कि अगले 10 दिन में हर जिला कोरोना फ्री की स्थिति में आ जाए। लिहाजा अब ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर और उसके साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति पर भी काम करेगा सिस्टम। एमपी का रिकवरी रेट 90% के आसपास, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि अगले 10 दिन के भीतर संक्रमण की दर 0 पर पहुंच जानी चाहिए। तो प्रशासन के साथ अब जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि जब कोरोना पर मजबूत प्रहार की है तैयारी तो कितने मुस्तैद हैं हमारे जिले। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के कई जिलों में अगले 10 दिन का सख्त कर्फ्यू है। एमपी में शिवराज सरकार का कोरोना से निपटने के लिए मजबूत दांव। टारगेट 31 मई तक हर जिले को करना है कोरोना मुक्त। आज भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू 1 जून तक बढ़ा दिया गया। सरकार की रणनीति ये कि जिलों के ग्रीन कैटेगरी में आने पर वहां ढील दी जाए। और मैंने अलग अलग भी चर्चाओं में आप लोगों से कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। सीएम शिवराज ने आज अधिकारियों से कहा कि इलाकेवार माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर हो। कोरोना की पहली लहर में जिस किल कोरोना अभियान के साथ सरकार ने कोरोना पर काबू पाया था, शिवराज सरकार उस अभियान को अब लगातार जारी रखेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि किल कोरोना अभियान 4 जारी रहेगा। मैंने पहले ही आपको कहा था कि वहां पहचान के माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, क्योंकि एक भी संक्रमित है तो वो कई को संक्रमित कर सकता है, तो हमको उसकी तगड़ी मॉनिटरिंग करनी है। इसलिए हॉट स्पॉट जिन कॉलोनीज में है, जिन मोहल्ले में है, और वहां माइक्रो कंटेनमेंट की हमारी रणनीति, ईमानदारी से केस को हम कंटेन कर दें, पॉजिटिव को। एमपी में फिलहाल रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। संक्रमण की दर भी 4.8 तक पहुंच गई है। अब चुनौती दूसरी लहर के असर को पूरी तरह खत्म करने के साथ तीसरी लहर की तैयारी की है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 4 सहयोगी। भोपाल से मनोज राठौर, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी, ग्वालियर से सुशील कौशिक और रतलाम से सुधीर जैन। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज राठौर। मनोज, क्या वजह है कि भोपाल में संक्रमण दर अब भी 9 के आसपास बनी हुई है? हालात उस तरह से काबू में नहीं आ पा रहे। हालांकि पहले से हालात सुधरे हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन संक्रमण पर तेजी से काबू नहीं पाया जा सका। मनोज। जी बिल्कुल शेफाली जी, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में जो रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और संक्रमण का रेट जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में भी अभी उस स्थिति में संक्रमण कंट्रोल नहीं हुआ जिस स्थिति में होना चाहिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि जब समीक्षा बैठक भोपाल संभाग को लेकर हुई तो उस दौरान ये प्रस्ताव भोपाल जिला क्राइसिस कमेटी के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा गया कि इंदौर की तर्ज पर जिस तरीके से 9 से 12 किराने की दुकानें खुल रही हैं, उस लेवल पे परमिशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा अभी तक जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में करीब 10% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति थी, उसको 25% तक बढ़ाने के लिए कहा गया था क्राइसिस कमेटी के द्वारा। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये भी था कि जो बाजार है उनको चरणबद्ध तरीके से खोला जाए, यानी उनको अल्टरनेट डे पे खोला जाए या फिर उनको कुछ समय उनका निश्चित कर दिया जाए, उस समय में खोला जाए। इस तरीके का एक पूरा प्रस्ताव अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए भोपाल
क्राइसिस कमेटी ने सीएम के सामने रखा था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को सिरे से नकार दिया और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि यदि भोपाल में इस तरीके की परमिशन दी जाती है तो बाकी जो 25 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक लगा है वहां पर भी इस तरीके की मांग उठने लगेगी। उन्होंने साफ तौर से ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक रहेगा। इसके बाद एक जून से जो है वो कहीं ना कहीं चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे प्रस्ताव आने के बाद किस तरीके से खोला जाएगा, क्राइसिस कमेटी उसे तय करेगी। उसके बाद धीरे धीरे बाजारों को खोला जाएगा, रियायतें आम जनता को दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो काम है प्रशासन का उन्होंने उस काम को भी उस समीक्षा बैठक में गिना दिया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो टेस्टिंग है वो तेज होना चाहिए, टेस्टिंग की संख्या बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों में करीब 7000 भोपाल में टेस्टिंग हो रही और यही निर्देश उन्होंने बाकी के जिलों के लिए भी दिए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जहां पर डिटेक्ट हो रहा है कोरोना कुछ लोगों में वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए, इस तरीके का उन्होंने प्रस्ताव दिया और अब उसका असर भी राजधानी भोपाल में दिखने लगा है और जो प्रशासन की टीम है वो लगातार कंटेनमेंट जोन बनाने का काम कर रही है, लोगों तक मेडिकल की किट पहुंचाने का काम कर रही है। तो अभी फिलहाल 31 मई तक किसी तरीके की राहत आम जनता को नहीं दिखाई दे रही और सीएम के इस तरीके के निर्देश के बाद अब राजधानी भोपाल के साथ उन 25 जिलों या हम ये कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में अब पहले से ज्यादा सख्ती 31 मई तक खास तौर से कोरोना की जांच को लेकर की जाएगी, क्योंकि मोबाइल वैन जो है वो बना दी गई। राजधानी भोपाल में लगातार 19 मोबाइल वैन लगातार मोहल्लों में जा रही है, लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा जो वाहन चेकिंग की जा रही पुलिस के द्वारा वहां पर भी डॉक्टरों की टीम एक तैनात कर दी गई है और जो आने जाने वाले बेवजह घूमने वाले लोग हैं उनकी भी लगातार इस तरीके की जांच की जा रही है। तो एक कसावट लाने की कोशिश है ताकि संक्रमण ये 10 दिन बेहद अहम है और जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल रुक करेंगे। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर ने बहुत तेजी से काबू पाया, हमने लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन ने नए नए फॉर्मूले वहां पर लागू किए और जिसकी वजह से संक्रमण काबू में आ सका। लेकिन जबलपुर से लगे हुए जिलों की अगर हम बात करें तो उनके लिए कितना मुश्किल है, कितना दूर है ग्रीन जोन तक पहुंच पाना, क्योंकि ग्रीन जोन में आने के बाद ही कुछ ढील कर्फ्यू में दी जाएगी। प्रतीक। बेशक शिवाली जी, जो कि अगर महाकौशल की अगर हम लिहाज से बात करें तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में शुरुआत में रहा, जहां सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, क्योंकि वहां मौतों का आंकड़ा भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिलहाल स्थितियां वहां काफ़ी बेहतर हैं। महाकौशल के अमूमन हर एक जिले में स्थितियां पहले से बेहतर आ चुकी हैं। चाहे नरसिंहपुर की हम बात कर लें, चाहे हम मंडला की बात कर लें, चाहे सिवनी की बात कर लें, आसपास के तमाम जिलों में स्थितियां पहले से बेहतर हैं। जबलपुर की अगर बात कर ले तो यहाँ भी कल का जो पॉजिटिविटी रेट था वो 2.66% था, जो बहुत बेहतर कहा जा रहा है, जो कि 5000 सैंपल्स की जांच में मात्र 136 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे और लगातार जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई जा रही है। कल जिले के जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं और प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, उनका दिन भर का तहसीलवार दौरा था और तमाम तहसीलों पर वो गए थे। गांव-गांव में किस प्रकार की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट जिला प्रशासन ने किया है उसमें इन्होंने जिला प्रशासन की पीठ भी थपथपाई थी और ये कहा था कि सबसे बेहतर काम जो है इतने बड़े जिले के रूप में जबलपुर ने किया है, क्योंकि इंदौर और भोपाल की तर्ज पे जबलपुर को भी गिना जा रहा था, तो जबलपुर ने काफी बेहतर काम किया है। आपने आसपास के अंचलों की बात की तो यहाँ से लगा हुआ जो रीवा जिला है वहाँ अभी भी कुछ कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी दिक्कतमय है और आसपास सतना में भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी कुछ कंडीशंस जो है वो सुधार में है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हो पाई हैं। तो इन जिलों में जो है विशेष रूप से जो कि उत्तरी राज्यों से कनेक्टेड एरिया है, यहाँ पे विशेष रूप से संक्रमण काल अभी उतना कंट्रोल नहीं हो पाया है जिस स्पीड से रिकवरी जबलपुर और या फिर यहाँ से लगे हुए जो जिले हैं वहाँ देखी गई है। तो यहाँ के लिए कहीं ना कहीं एक्शन प्लान सरकार कुछ न कुछ बना रही होगी या जिला प्रशासन स्तर पर भी कुछ न कुछ नया एक्टिव प्लान तैयार किया जा रहा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले से स्थितियां हर जगह बेहतर है। कल स्पष्ट तौर से मंत्री भदौरिया जी ने यह भी कहा था कि हम साइंटिफिक तरीके से अनलॉक करने की ओर विचार कर रहे हैं और इन्हीं विचारों को हम सूबे की मुखिया के समक्ष भी पेश करेंगे कि जहां जहां नियंत्रण हालात जो है 5% कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिले हैं वहां साइंटिफिक तरीके से अनलॉक की ओर विचार किया जा सके। विशेष रूप से गांवों में पहले फोकस अभी सरकार का है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों को कोरोना फ्री करना उनकी पहली प्राथमिकता है और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करते हुए कल मंत्री ने विशेष रूप से एक एक्शन प्लान जो है उसे इंप्लीमेंट करने के निर्देश भी दिए थे।
तो अनलॉक की ओर अब हम हैं। एक पॉजिटिविटी रेट जो घटा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब प्रशासन जो है काम कर रहा है। और सूबे के मुखिया ने भी जब 7 मई का दौरा था जबलपुर का, तो यही कहा था कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो पूरा ही महकमा जो है, ना केवल जबलपुर का बल्कि मध्य प्रदेश का, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहा है और इसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाए रखना है और अनलॉक की ओर प्रदेश को ले जाना है। बिल्कुल प्रतीक, महाकौशल और जबलपुर समेत बाकी जो जिले हैं महाकौशल के, जैसा आप बता रहे हैं कि वो उम्मीद जता रहे हैं, वो उम्मीद दिखा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर रिकवरी रेट है, संक्रमण की दर तेजी से कम हुई है, कि ग्रीन जोन वाले जो जिले हैं जहां कर्फ्यू में पहले शुरुआत में ढील दी जाएगी, मुमकिन है कि महाकौशल से ही शुरुआत हो। रुक करेंगे रतलाम में, हमारे सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, रतलाम शुरुआत से संक्रमण से त्रस्त रहा और अभी भी पॉजिटिविटी रेट जो है 10% के आसपास, मौतें भी लगातार बढ़ रही हैं वहां पर। क्या वजह है कि स्थिति काबू में नहीं आ पा रही, सुधीर? देखिए, लापरवाही है कहीं न कहीं जनता की, हमारी ओर से लगातार लापरवाही बरती गई है, जिसका नतीजा है कि रतलाम में एक समय कम से कम 400 पेशेंट पर डे दर्ज होते थे। रतलाम एक छोटा जिला है, बहुत ज़्यादा यहाँ आबादी नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे जिलों में अगर 400 पेशेंट आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं परेशान होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ से रेफ़र करने की भी नौबत देखने को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे राहत की बात अब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार कम भी हो रहा है और जो पेशेंट, कोरोना के पेशेंट हैं, करीब 350 से 400 पेशेंट अब पर डे ठीक होकर अपने घर पहुँच रहे हैं। और हालांकि चौंकाने वाली बात ये भी है कि अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन राहत वाली बात ये भी है कि अब छोटे छोटे जो कस्बे हैं, नामली है, बिलपांग है, सलाना है, रावटी है, जावरा है, आलोट है, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर भी अब जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। जो बर्डन, जो बोझ यहाँ पे जिला अस्पताल और मेडिकल हॉस्पिटल में यहाँ पे आता था, अब वो जो बोझ है वो कहीं ना कहीं अब छोटे अस्पताल है उन पे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और जो लोग हैं ग्रामीण अंचलों में, अब जो है स्वास्थ्य की पर्याप्त इंतजाम यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि अब भी हर दिन 5 मौतें यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो अब देखना ये है कि इन मौतों को रोकने में जिला प्रशासन आखिर और किस तरह के एहतियात के कदम उठाता है। हालांकि आज से जिला प्रशासन ने रतलाम में 10 दिन के टोटल लॉकडाउन की यहाँ पे शुरुआत की है। सिर्फ दूध और मेडिकल सेवाओं को यहाँ पे छूट दी है, जबकि इसके साथ ही जो घर पहुँच दूसरी सेवाएं थी उन्हें अभी फिलहाल में रोका गया है। तो कोशिश पूरी है, अब देखना यह है कि परिणाम आगे क्या होगा। बिल्कुल, हमारे साथ छतरपुर से सुनील उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें सुनील, छतरपुर समेत यहाँ पर संक्रमण छतरपुर में तो काबू में आया है, लेकिन ग्रामीण इलाका ज्यादा है। क्या वहां लोग स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? ये अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सख्त लॉकडाउन है और कोशिश ये है कि हर जिले में संक्रमण की दर 0 तक आ सके, 0 तक पहुंच सके। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, वहां के जिलों की बात करें, तो आपको ये टारगेट कितना दूर लगता है? ये बता दें, जो कल का ही पॉजिटिविटी रेट आया था वो 4.8% का था और लगातार जो है संक्रमण की दर जो है यहाँ पर कम हो रही है। अगर बात करें आसपास के जिलों की, या पन्ना हो या टीकमगढ़ हो, तो वहां भी जो है संक्रमण के हालात में सुधार हो रहा है। प्रशासन द्वारा अगर छतरपुर जिले की बात करें तो लगातार जो है किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है और अन्य जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत जो है संक्रमण काबू पाया जा सके। अभी हाल ही में जो है क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है, उसमें जो है कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जागरूकता के लिए सभी को जागरूक किया जाना है कि आप तुरंत जो है अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसकी जांच करवाएं। और जो किल कोरोना अभियान के तहत जो मेडिकल किट है वह भी गांव-गांव में जो है सर्वे करवाती जा रही है और एक बड़ा सर्वे यहाँ पर किया गया है, जिसके चलते जो गांव में जो है विशेष फोकस रखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो शहर में जो है पॉजिटिविटी जो रेट है बिल्कुल लगातार कम हो रहा है, लेकिन गाँव की हालत थोड़ा सा अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो प्रशासन का यही अब उद्देश्य है कि जो गाँव में है उनको जागरूकता की कमी है और उनको जागरूक किया जाए, जिससे वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और दूसरी तरफ जो है संक्रमण की जो सिम्टम्स है तत्काल वो जांच कराएं। ये सब बिल्कुल, हमारे साथ मनोज राठौर भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, जब दूसरी लहर आई तो इस बार ये हुआ, राजधानी भोपाल की अगर बात करें
तो यहाँ एंट्री नए शहर का जो नया हिस्सा है वहां से एंट्री हुई थी संक्रमण की। पुराने शहर में, पुराने भोपाल में संक्रमण उस तरह से रफ्तार नहीं पकड़ पाया। यही वजह रही कि लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो पुराने भोपाल से लगातार दिखाई देती रही। अब जैसा आज भी सीएम शिवराज ने दोहराया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाना बहुत जरूरी है। भोपाल की अगर बात करें, मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूं कि भोपाल अब भी उन जिलों में शामिल है जहां पर संक्रमण दर 9% के करीब चल रही है, उसे बहुत नीचे लाना है। तो ऐसे में ये जो स्ट्रेटेजी है माइक्रो कंटेनमेंट जोन की, ये कितनी कारगर रहेगी? जी बिल्कुल, इसकी ज़रूरत भी शेफाली जी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि जब लापरवाही होती है तो संक्रमण तेजी से फैलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। यही कारण है कि समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी तरीके का रिस्क अब आगे नहीं लेने वाले। यही कारण है कि 31 मई तक जो है वो सख्त निर्देश जो है वो कलेक्टरों को दिए गए भोपाल संभाग के, जिसमें सीहोर, रायसेन और तमाम जिले शामिल होते हैं। और खास तौर से भोपाल को लेकर ये निर्देश थे और ये कहा गया कि यदि किसी तरीके की ढील भोपाल के लिहाज से दी जाती है तो इसका असर दूसरे जिलों पर पड़ेगा, क्योंकि भोपाल में सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिली। ओल्ड सिटी की बात करें तो वहां पर भी लगातार अधिकारियों को सड़क पे उतरना पड़ा, दुकानों को सील करना पड़ा और कोलार जैसे क्षेत्र में भी लापरवाही सामने आई थी। यही कारण है कि सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है वो बनकर निकलकर राजधानी में कोलार क्षेत्र आया था। इसके अलावा गोविंदपुरा के साथ जो है वो अवधपुरी का इलाका भी इसी तरीके से संक्रमण की चपेट में आया था। हालांकि अब हालात हम ये कह सकते हैं कंट्रोल में, लेकिन प्रशासन जो है वो किसी तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि अब जो प्लानिंग की गई है वो इसी लिहाज से की गई है ताकि किल कोरोना जो अभियान चला रहे हैं भोपाल के गांव में चलाया जा रहा है, उसके अलावा पूरे प्रदेश भर में इसको ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा था। तो ये भी प्रशासन की कोशिश है कि राजधानी भोपाल के आसपास जो करीब 40-50 गांव है जहां पे संक्रमण तेजी से फैला है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जाए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उन इलाकों को चिन्हित कर लिया जाए जहां पे कोरोना के मरीज ज्यादा निकल रहा है, वहां पे प्रशासन की टीम मुस्तैदी से तैनात रहे, कंटेनमेंट जोन के तौर पर उसकी निगरानी रहे, लगातार प्रशासन उस पर नजर बनाए रखे। इस तरीके की प्लानिंग करने का मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना को जड़ से खत्म करना है, ताकि जो अभी 9% जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम होके 0 पे आ जाए। यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी किसी भी जिले में कोई भी रियायत देने की बात जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई है, सख्ती बरतने की बात की गई है, क्योंकि अभी 6 महीने बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव आएगी, तो ऐसे में जरूर ये कोशिश रहेगी कि जो दूसरी लहर है उसके संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, क्योंकि इस तीसरी और दूसरी लहर के बीच में अभी ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का सामना जो है सभी लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि आगे किसी तरीके की लापरवाही आम जनता के लिहाज से ना हो, क्योंकि शासन प्रशासन ने जो गलतियां पहले की थी अब वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती। यही कारण है कि किसी तरीके का जोखिम अब दूसरी लहर के संक्रमण को लेकर नहीं किया जा सकता। यदि किसी तरीके की रियायत शेफाली जी दी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। जागरूकता अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों पे इसका असर नहीं दिखाई दे रहा, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यही कारण है कि अब कोरोना को 0 लेवल पे लाने के लिए जो है ये प्रयास है, और यही कारण है कि अब 31 मई तक राजधानी भोपाल के सभी संभागों में प्रशासन सख्ती बरतेगा, सड़कों पे निकलने वाले लोगों की जांच करेगा, मोबाइल वैन से मोहल्ले में जाके जांच की जाएगी, हॉट स्पॉट के चयन किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो और रुक करेंगे। जबलपुर से प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक अवस्थी। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे किल कोरोना कैंपेन जो पहली वेव में सरकार का बहुत कारगर तरीका रहा था कोरोना को कंट्रोल करने में, और आज भी सीएम शिवराज ने फिर दोहराया है कि जो किल कोरोना कैंपेन 4 है उसे लगातार जारी रखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो आप इसे कितना कारगर देखते हैं कि इस कैंपेन के जरिए क्या ग्रामीण इलाकों में तेजी से संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है, या अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं दिखाई दे रहा है कि ये कारगर रहा है? प्रतीक। बेशक शिवाली जी, जलपुर के लिहाज से तो जो मॉडल पेश हुआ है उसमें बेहद कारगर ये किल कोरोना जो मॉडल है वो हुआ है, चूंकि त्रिस्तरीय योजना के तहत जो है वो काम किया गया, और सूबे के मुखिया ने भी बताया था
कि हम त्रिस्तरीय योजना के तहत किल कोरोना पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन सर्वे के माध्यम से गांव-गांव में घर घर दस्तक देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ये देखा कि आखिर कौन बीमार है। अगर उसके इलाज की जिम्मेदारी तय करनी थी तो आयुष्मान योजना के तहत उन ऐसे तमाम हितग्राहियों का इलाज भी कराया गया। और तीसरा स्टेज था वैक्सीनेशन का। तो त्रिस्तरीय योजना के तहत किल कोरोना पे काम जो है वो जिला प्रशासन ने किया है और इसी मॉडल को मध्य प्रदेश भर में लागू करने की बात कही गई थी। बहरहाल जलपुर में अगर बात की जाए तो बेहद कारगर परिणाम रहे हैं। 2 महीने बाद इतना कम आंकड़ा जो है, यानी अप्रैल के बाद अगर बात की जाए तो इतना कम आंकड़ा कल 24 घंटे के भीतर दर्ज किया गया, जब मात्र 136 कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं सामने आए हैं। हमने बेहद भीषण हालात देखे, हमने बेहद ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जो दिल को झकझोर देने वाली थी। हमने कभी नहीं देखा था कि शमशान घाटों में इस प्रकार से कतारें लंबी लंबी लगी हों और 48 घंटे तक वेटिंग करनी पड़े। तो अमूमन इसके बाद सरकार ने भी जिस प्रकार का काम किया उसका एक सफल जो हमें हालात बहुत खराब थे, किसी तरह काबू में आए हैं, लेकिन अब इन्हें कंट्रोल रखना है। प्रतीक, रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अब बड़ी जवाबदारी ये भी है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सिस्टम बनाया जा रहा है, ट्रेसिंग टेस्टिंग की कोशिश और उसके साथ साथ किल कोरोना कैंपेन भी है। लेकिन अब ये 10 दिन जो बेहद अहम है, यहाँ जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। वहां पर सामाजिक संगठन और आम लोग कितने सतर्क, कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं रतलाम में? जी बिल्कुल, अब जवाबदारी हम सभी की है, सामाजिक संगठनों की है। और अब जो गेंद है कुल मिला के बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जनता के पाले में है। और रतलाम की जहाँ तक बात है तो रतलाम में लगातार जो सामाजिक संगठन है, इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप बनाए हैं जहाँ पे लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि रतलाम में आज से टोटल 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बेहद अहम समय है रतलाम ज़िले के लिए, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा घर में रहेंगे उतना ज़्यादा संक्रमण यहाँ पे संक्रमण की जो चेन है वो टूटेगी और जो पॉजिटिविटी रेट रतलाम का लगातार बढ़ा है वो कम होगा। तो लोग भी लगातार हिदायत दे रहे हैं, एक दूसरे को समझाई दे रहे हैं, पर्सनल जो मैसेज है वो तक यहाँ पे कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो अपनी जगह ठीक है और एक दूसरे की कुशलता ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन हिदायत भी ज़रूर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो कोशिश पूरी है। शुक्रिया रतलाम से सुधीर आपका जुड़ने के लिए, छतरपुर से सुनील उपाध्याय आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, भोपाल से मनोज राठौर आपका शुक्रिया और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा का मकसद यही, कितने तैयार हैं हमारे जिले और अब ये 10 दिन बेहद बेहद अहम है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के फॉर्मूले पर जा रही है। इसके अलावा ट्रेसिंग और टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जाएगी, लेकिन आम लोगों को भी जागरूक रहना होगा अगर संक्रमण की दर 0 पर लाना है। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।